बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आप कुछ वक्त के लिए भूल जाएं इजराइल ईरान की जंग को, इजराइल लेबनान की, हमास की, इन तमाम की जंग को भूल जाएं, क्योंकि जो काम चाइना ने अब कर दिया है, जो काम रूस ने कर दिया है, अब यूरोप में जो जलजिला बर्पा होने वाला है उसकी इब्तिदा हो चुकी है। वोक्सवैगन वो कंपनी है जो 87 साल से जर्मनी में काम कर रही थी और इसने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया है। पूरे वर्ल्ड में इनकी गाड़ियां जाती हैं। आप इमेजिन करें, लाखों वर्कर्स के साथ ये कंपनी दिवालिया होने जा रही है। और दिवालिया होने से पहले देखिए सूरत हाल ये हो चुकी है कि चाइना ने ऐसा गेम किया है कि पूरे का पूरा यूरोप अब तितर बितर होने जा रहा है और ऐसी तबाही वहां पर आने वाली है कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और ये जंग सारी की सारी लपेट में अब आ चुकी है। सीन ये हुआ है कि वोक्सवैगन अब बिल्कुल, यानी आप देखिए मुलाजमीन वहां पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और वो इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है कि ये सोते रहे और चाइना इनके पैरों तले जमीन निकाली और रूस ने भी काम किया। अब उन्होंने कहा है कि 87 साल पुरानी कंपनी वोक्सवैगन, पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में इनकी गाड़ियां जाती हैं, ये बैंकरप्ट होने जा रही है और इसके बाद लाइनें लगने वाली हैं। पूरे के पूरे यूरोप के अंदर तूफान आ रहा है, लोग सड़कों पर आने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इस कंपनी ने कहा है कि सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं, एनर्जी प्राइसेस आसमान पर चली गई हैं, जिसकी वजह से 87 साल कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है, दिवालिया पूरी तरह। और वो मुलाजमीन, उनको जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि हम एसेट से जो फैसले हो रहे हैं दिवालिया के बाद हमारे हक में नहीं हो रहे। वो दिवालिया क्यों होने के लिए जा रही है? यूक्रेन की जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई। अब प्यूटिन बैठकर पीछे मुस्कुरा रहा है कि देखा मेरे साथ जंग करने का इस वक्त नतीजा कि दिवालिया हो गई, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंची, गैस की कीमतें आसमान पर पहुंची। अब इनकी सेल्स ड्रॉप हो गई है, यानी आप अंदाजा करें 69% गाड़ियां इन्होंने कम बनाई है। लाखों के हिसाब से गाड़ियां कम बनाई जा रही है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे। इनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि हम करें क्या। सीन कुछ ये हुआ है कि अब खेल बिल्कुल इनके हाथ से निकलता जा रहा है। चाइना ने किया ये है कि जब इन्होंने फैसला किया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएंगे, चाइना ने अपनी गाड़ियां मैदान में उतार दी और चाइना की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी कीमत इनसे कम से कम आधी है और आधी से भी कम है। और इस सूरत हाल में उनके पास एडवांस में सारी गाड़ियां तैयार है, वो एक्सपोर्ट करें। अब यूरोप ने आपको पता चाइना के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया, मतलब टैक्स लगा दिया उसके ऊपर कि भाई आपकी तरफ से जो चीज आएगी उस पर इतना ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगेगा। अब चाइना ने इनको कहा हम आपको छोड़ेंगे। इन्होंने प्लांट्स लगाए थे, अब इनको गाड़ी पड़ी है महंगी बहुत ज्यादा। चाइना गाड़ी दे रहा है बहुत सस्ती और वो चंद हजार US$ की गाड़ी है, इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है। अभी सूरत हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और चाइना ने पहले ही उसकी तैयारी करके, वो उनसे कम से कम 100 साल आगे सोच रहा था, उसे पहले तैयारी की थी। ये अभी मूव कर रहे थे, उन्होंने पहले प्लांट अपने बना लिए, गाड़ियां अपनी बना ली। अब वो चाइना से लेकर पूरी दुनिया में अपनी मार्केट उनकी बिछ गई है। अब उनको मसला ये है कि चाइना के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, वहां लेबर सस्ती है, इनको बहुत ज्यादा। आप देखें ना कि चाइना तेल ले रहा है रूस से, उसको सस्ता पड़ रहा है, वो ईरान से भी तेल ले रहा है। ये अब असल कहानी ये है कि जब आप तेल सस्ता लेते हैं तो आपके मुल्क के अंदर कॉस्ट कम होती है। पाकिस्तान में भी वैसे स्मगलिंग का तेल आ रहा है, लेकिन आम बंदे को कोई फायदा नहीं, उसका टके का फायदा नहीं है, वो सारा शराफिया खा रही है। तेल आ रहा है 60% के करीब वहां से, लेकिन वहां से 40-50 रुपए लीटर है, आवाम को उसका टके का फायदा नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने काम ये किया कि वहां से रूस से सस्ता तेल, और आपको पता जब जंग छिड़ी थी तो चाइना को भी सस्ता तेल मिला था, चाइना ने धड़ाधड़ लिया और उन्होंने यही काम किया, यानी इंडिया ने भी लिया। इन्होंने अपनी मार्केट स्टेबल कर ली। इन्होंने काम ये किया, यूरोप वालों ने, ये लगे रहे अमेरिका के पीछे, अमेरिका ने उनको तबाह करके छोड़ दिया है। अब कंपनीज ऐसा ऐसा उनकी बैंकरप्ट होना शुरू हो गई। अब सारी कंपनीज का दिवालिया निकल रहा है। 87 साल पुरानी कंपनी, आप अंदाजा करें, वो यूक्रेन की जंग की वजह से वो कह रहे अब हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, अब हमारे दिन खत्म हो गए। चाइना ने मार्केट सारी टेक ओवर कर लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, और इन कंपनीज का कोई हाल नहीं। चाइना के जो फीचर्स है वो एडवांस। अब ये सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, फलाना करेंगे। चाइना मार्केट में गाड़ियां ले भी आया है। अब जाहिर सी बात है जब यूरोप के अंदर इनकी गाड़ियां नहीं आएंगी तो डिमांड किसकी होगी? आपको पता है चाइना के पास उसके प्लांट्स हैं, उसकी कैपेसिटी है बनाने की, डिलीवरी करने की, सब कुछ है,
मजबूरन अब कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, ये सारे जाएंगे चाइना से इंपोर्ट करने के लिए। जब आप चाइना से गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में लोकल सतह के ऊपर तो गाड़ियां बंद हो रही हैं, कमाई तो आपकी नहीं हो रही। जो आप एक्सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है और ये सस्टेन ही नहीं कर सकते, ना ये यूक्रेन की जंग में जा सकते हैं, ना ये इजराइल की जंग में जा सकते हैं। अब जो जंग में जाएगा उसकी तबाही होगी, जाहिर सी बात है। अब ये जब जंग में जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये इजराइल के साथ जंग में जाएंगे तो यमन इनके शिप्स पर हमला करेगा। पहले ही इनकी देखिए सप्लाई चेन मुतासिर है, सबसे बढ़कर जो सप्लाई चेन आपको पता है कि यूक्रेन की जंग के बाद बुरी तरह मुतासिर है। इस सारी सूरत हाल में एनर्जी क्राइसिस है और इसके अलावा जो मार्केट की डिमांड है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है और कंपनी टेस्ला भी आई हुई है। अब इनकी जो कॉस्ट पड़ी है वो इनको बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी पड़ रही है और इसी वजह से अब मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स आ गए हैं, चाइना के हैं, दीगर हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। अब ईरान पर आप अगर सोचे पाबंदियां हटे तो ईरान अपनी गाड़ियां भी ले हैं, उनकी गाड़ियां भी बड़ी जबरदस्त है। वो रशिया में जाती हैं, शाम में जाती हैं, वेनेजुएला में जाती हैं, इवन के पाकिस्तान में अगर वो आ जाए तो आप सोचे सारी मार्केट तितर बितर कर दे। लेकिन हम चूंकि अमेरिका के डर से लेते नहीं है। इस सारे मामले पर आज यूरोप की सूरत हाल ये हो चुकी है, वो कोलैप्स कर रहा है। देखिए बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि तबाही का वक्त आ गया और आप तैयारी करें। लंदन तबाह हो रहा है, यूरोप तबाह हो रहा है। आज जर्मनी की इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट होने के लिए जा रही है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। अगला नंबर हो सकता है आपको पता चले जी रोल्स रॉयस का आ गया है, BMW का आ गया, फलाना आ गया, हत्ता कि इनके कस्टमर बड़े प्रीमियम है। लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है वो ये है कि चाइना ने इनसे बड़ी देर पहले ही अपना काम कर लिया था। ये सोचते रहे हम करेंगे, आज करेंगे, वो चाइना करके फारिग भी हो गया। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि दुनिया के अंदर जॉब्स कहां पर क्रिएट हो रही हैं। जब यहां पर ये कंपनीज बंद होगी वो सारी की सारी जॉब्स चाइना जाएंगी। चाइना ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं, चाइना को परवाही कोई नहीं है किसी बात की। अब इनको ये बात समझ आ रही है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती की, अमेरिका के पीछे लग गए थे, हमने इनके साथ जंग में शमूलियत इख्तियार की, हम इसराइल के बहकावे में आ गए थे। और इसराइल अभी इनको कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ मजीद जंग लड़ो ईरान के साथ। वो कहते हैं हम जंग लड़ेंगे तो हम तो वैसी तबाही का शिकार हो जाएगी। जाहिर सी बात है सप्लाई चेन मुतासिर होगी। जब जंग छिड़ जाती है सप्लाई चेन सबसे पहले मुतासिर होती है। और यमन है तो इनका कोई भी कंटेनर यहाँ से नहीं जाने देना। और जाहिर सी बात है जब जंग छिड़ेगी तो रूस उसमें पहली बाकायदा के तौर पर आएगा और फिर चाइना भी आएगा। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि ब्रिक्स के अंदर ये सारे मेंबर्स आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुर्की ने भी कहा मैंने भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है, तो इन्होंने कहा नेटो से उसको फारिग करें। अब ये सारे ममालिक कह रहे हो भाई जान छोड़ो हमारी, नेटो में आप हमें लेकर जा रहे हो, हमने चाटना है इन तमाम चीजों को, नेटो को, सबको। हमारा मुल्क नहीं चल रहा, गाड़ियां नहीं चल रही, महंगाई इतनी ज्यादा यूरोप के अंदर होगी, खाने पीने की चीजें आसमान पर चली गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हम कहां पर जाएंगे। अब इस सारे मामले पर ये जो जंग हो रही है, आप ये सोचे जलजिला बर्पा हो रहा है। आप सोचे जो फैक्ट्रीज है वो क्लोज हो रही हैं। जब फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं तो लोग जॉबलेस हो रहे हैं। जब लोग जॉबलेस होते हैं, जॉब्स जाती हैं उनकी, तो वो सड़कों पर आते हैं। टैक्स आपको कलेक्ट नहीं हो पा रहा, सड़कों पर आएंगे तो फिर वो रिजीम चेंज भी कर देंगे, ये भी याद रखिएगा, फिर वो वहां पर टिकने नहीं देंगे। अब बर्तानिया की हालत देख लें, कितने प्राइम मिनिस्टर है, कितने गए, अब नया है वो कह रहा है जी तबाही के लिए तैयार है। जर्मनी के अंदर भी यही सूरत हाल है। ऊपर से इसराइल इनको कह रहा है कि नहीं मेरे साथ जंग में कूदो, और अगर तुम जंग में नहीं कूदोगे तो मैं फलाना काम करूंगा। अब खतरा सबसे बड़ा ये है कि यूरोपीय यूनियन टूटने वाला है। ये सबसे बड़ा खतरा, उसकी बुनियाद अब रख दी गई है। उसकी वजह क्या है? देखिए यूरोपीय यूनियन की कई कंट्रीज कह रही हैं कि अगर यूरोपीय हमने जाना है रूस के साथ, हम उसे सुलह करें, हम उसे मामला तय करें। अब अमेरिका करने नहीं दे रहा और अमेरिका के साथ इसराइल भी नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है अगर यानी रूस के साथ मामला तय हो जाएंगे तो फिर सारा फोकस दुनिया का काम पर आ जाएगा। रूस का सारा फोकस आ जाएगा ईरान के ऊपर और ये इसराइल की जंग में, तो ये तो किसी सूरत नहीं वो चाहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है, यूरोपीय यूनियन में रहेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, बेहतर ये है कि हम अपना कुछ सोचें। अब यूरोपीय यूनियन टूटा तो यूरोजोन तो तबाह हो गया ना, करेंसी जमीन बहुत सारे कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। अब वो सारे चाह रहे हैं कि हम कम से कम काश यूक्रेन वाली जंग में हम जाते ही ना। ये हम पर, इन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाई, रूस ने इनके पैरों तले जमीन खींच ली, कालीन खींच लिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कितनी तबाह है। अब ये रो रहे हैं कि चाइना हमारे साथ हाथ कर गया। आप दाद दें चाइना को, दाद दें, कमाल मुल्क है। शी जिनपिंग की पॉलिसीज ने उड़ा कर रख दिया है सबको। उसे रूस को भी बचा लिया, उसका अपना बैंकिंग सिस्टम देकर अपने आप को भी बचा लिया।
अपनी भी ताकत बना ली, अमेरिका को भी वो ललकार है, सारी दुनिया की, उसकी सारी वर्ल्ड की तबाही हो रही है और सिर्फ वो काम कर रहा है। क्यों? उन्होंने जंगों पर पैसा बर्बाद नहीं किया, उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया हम क्या करें। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही चाइना के साथ मिलकर तरक्की नहीं कर सका, बाकी पूरे का पूरा वर्ल्ड तरक्की कर गया है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले वक्त में अमेरिका, यूरोप, इनका दी एंड होने जा रहा है। अमेरिका ने इनको मरवा दिया, बर्बाद कर दिया, इजराइल ने इनको तबाह कुन जंग के पीछे लगा दिया। और आज देख लें यूरोप पूरे का पूरा तबाही का शिकार हो रही है। एक एक करके आप देखते जाइएगा, बैंक्स कोलैप्स होंगे, माशी बहरान, पूरे का पूरा यूरोप तबाही के दहाने पर आ चुका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।